हेलो नमस्कार। प्रैक्टिस सेट ऑफ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 72 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का यहाँ प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखिए सेट नंबर 5 है और हम लोग जीके जीएस का पार्ट ही केवल करेंगे और मैथ रीजनिंग का आपको आंसर बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है मैथ का। ग्रीस ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए, जो पूर्णांक के 28% से 30 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 473 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, बताना है आपको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम लोग जीके जीएस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित SMUN और इकेम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी AI आधारित समाधान और AI क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में आपको क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। आंसर हो जाएगा आपका, दिखा देते हैं, उसके बाद मिलान करके आप सभी को दिखा देते हैं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी फर्स्ट नींबू का रस मैच कर जाएगा 2.2 से, जठर रस मैच कर जाएगा आपका 1.2 से, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियर मैच कर जाएगा 14 से। ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका देख लीजिए, आंसर बता दे रहे हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन की बात करें तो दिखा देते हैं सही वाला कथन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर देखिए। निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारत विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह कृषि के लिए खुला और संघीबद्ध डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? आंसर होगा यहाँ पे आपका खारवेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश में पहली बार झरनों की गणना किस राज्य में की गई है? झरनों की गणना आपका बिहार में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भूल जाने का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट से निजी जानकारी को हटाने की मांग करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है आपका भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटल बनाना। ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया है? आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। @प्रैक्टिस सेट ऑफ एग्जाम टेलीग्राम चैनल में करेंगे तो टेलीग्राम का जो है वो चैनल आ जाएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सुल्तान बनाने के लिए पहले इल्तुतमिश कहाँ का सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये सूबेदार था बदायूं का। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। कीटों में अपूर्ण कायांतरण के चरणों का सही क्रम क्या है? आंसर होगा यहाँ पे अंडा निफ वयस्क। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका जगजीवन राम। ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। भारत के चाय निर्यात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के चाय निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा
काली चाय का है, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? तो आपका 12 फरवरी 1922 को सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रयास नहीं किया गया, ऑप्शन ई यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए, सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, सही है। प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए, सही है। चर्चा के दौरान अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। देखिए, हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लागू किया गया था, सही है। इसने अंग्रेजों को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने से मिलाने की अनुमति दी, भी सही है। यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे सही है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए 21 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, डी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राजा हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ पे था? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आंसर होगा यहाँ पे गणेश दत्त समिति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं पीडीएफ ले लीजिए, और चाहे तो या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सिंधु नदी जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह संधि आपका 1960 में हुई थी। निर्वाचक नामावली के संदर्भ में फॉर्म 7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो यह आपका मिस्र और गाजा के बीच स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 1965 से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी? आंसर होगा यहाँ पे गुजरात में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 28 नंबर का गुजरात नहीं होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए, सॉरी 28 का बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार और देख लेते हैं, 1965 से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, चर्चा में रही उर्मिया झील के बारे में क्या सही है? उर्मिया झील के बारे में, लेक उर्मिया के बारे में आपको या झील के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील और अत्यधिक खारी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर, 2014 में पंजाब के अजनाला में एक प्रत्यक्त कुएं से खुदाई से प्राप्त 282 कंकालों के फॉरेंसिक विश्लेषण ने मुख्य रूप से उनके 1857 सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से की है?
तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप और स्ट्रोंशियम आइसोटोप अनुपात जो गंगा मैदान मूल को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए 31 क्वेश्चन है आपका, मौर्य प्रशासन की दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन के दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? आंसर होगा आपका धर्मास्थनीज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 32 नंबर है आपका, डुम्सडे ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका अंटार्कटिका में है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 33 यानी 33 नंबर, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? आपका राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे आपके सामने, जियो पारसी योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी। 97वां यानी 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न से किससे संबंधित है? तो यह आपका सहकारी समिति से है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, जो है मैथ का है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 37 नंबर, इसका भी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीजनिंग का है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। यहाँ पे 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पीएम राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम राहत योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या सुनर फॉरेस्ट डिजीज जिसे मंकी फीवर भी कहा जाता है किसके द्वारा फैलता है? तो यह आपका फैलता है संक्रमित टिक के काटने से, कीट होना चाहिए, संक्रमित कीट के काटने से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 का। आइए हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 स्ट्रीम टेक्नोलॉजी का उपयोग हाल ही में किस क्षेत्र में चर्चा में रहा? अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर देखिए, बोर्ड ऑफ पीस जिसे 2026 में स्थापित किया गया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह संबंध है आपका गाजा क्षेत्र का विसैनीकरण पर और आर्थिक स्थिरता, गाजा क्षेत्र का विसैनीकरण और आर्थिक स्थिरता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और नील नदी से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। नील नदी से संबंधित कथन है आपका, ऑप्शन सी आंसर होगा 1, 2 और 4। यह दो नदियों से मिलकर बनी होती है, सही है। और यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है, सही है। और एक और सही है यहाँ पे 4 नंबर का, ये इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 44 नंबर का आंसर देख लीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है या मैथ का, सी हो जाएगा इसका, देख लीजिएगा रीजनिंग ही है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 45 नंबर, निम्न में से किस संक्षेप में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुरक्षित करने के लिए और प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध करेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 42। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो आपका प्रयास यहाँ पे राष्ट्रपति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 48 नंबर, एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो हाल ही में समाचारों में था,
यह क्या है? तो यह आपका अनाज भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला अत्यधिक जहरीला कीटनाशक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 49 नंबर। चिनाव नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? चिनाव नदी आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैस्पियन सागर के साथ निम्न में से किस देश का तट बनता है? आपका उपयुक्त में सभी अजरबैजान, ईरान और रूस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा मलाक्का जल संधि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, कौन सा सही तथ्य बताना है यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा आपका डी सभी 1 2 3 4। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सभी सही है। नेक्स्ट है, बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह जिला आपका अस्तित्व में आया था, यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1972 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो यह आपका पड़ता है बक्सर में। बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह आपका पौन निर्मित स्थलाकृति का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 56 नंबर, कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? आपका अलेक्जेंडर वान और हमबोल्ट, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका अम्ब्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अम्ब्रा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? चंद्रशेखर सीमा किस क्षेत्र का शब्द है? यह तारा के जीवन काल के अध्ययन का शब्द है। 58 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? आपका वसुमित्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 60 नंबर, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मिलान करना है। तो यहाँ पे पहले आंसर में बता दे रहा हूँ, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उधर न्याय जो था आपका थर्ड से मैच कर जाएगा गौतम से, और यहाँ पे बी जो है सांख्य जो है फर्स्ट उधर जो था, फर्स्ट जो है आपका कौन सा था, तो आपका कपिल से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 2 मैच करा दिया मैं, और यहाँ पे आइए दिखा देते हैं, सी सही था ना, ए हो गया है थर्ड से, और बी जो है सांख्य जो है कपिल से मैच कर गया है। योग आपका मैच कर जाएगा पतंजलि से, और वैश्लेषिक कणाद से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका किसकी संरचना है ये आपको बताना है, जो है फिगर दे करके, यह आपका यूरोसील की संरचना है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? तो यह आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस वर्ष तक कक्षा से हटाने की योजना है? तो आपका 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इनमें से कौन सा मरुस्थल ईरान में है? तो आपका यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो आपका यह आपका राजस्थान में हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर है? तो ये आपका 9.461 गुणे 10⁻15 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दूरी मापने का यह इकाई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 68, पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? तो यह कारण आपका प्रासरण सघनता के विभिन्नता के कारण होता है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन,
चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो उस समय गद्दी पर था आपका इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? तो यह आपका इल्तुतमिश का। 71 नंबर क्वेश्चन है, मोनो न्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? तो संदूषित लार से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के भार के 60% से अधिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 73 का डी हो जाएगा, 31 मई को। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, यह विचार निम्न से किस राजनीतिक पार्टी का था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्रता पार्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 75 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, बी आंसर आपका होगा इसमें, ठीक है। 76 नंबर आप लोग देख लीजिए, इसमें भी आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए हम लोग इसका कर लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम मधुरक एवं उसका गना और शर्करा की तुलना में मिठास कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित है आपका सी एलिटियम 2000। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। ओके, तो थोड़ा सा आंसर दिखा दे रहे हैं आपका 78 का। 78 का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, पहले फिर पढ़ लेते हैं हम लोग। 1, 2 और 4, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, बी। ओके, एक सेकेंड, बी वाला सही है, 1, 2, 4। ओके, भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के दशक में 75 से 16 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। इसमें ये सही है। इसमें पश्चिम बंगाल का 357% की उल्लेखनीय वृद्धि 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गई है, हो गया। और लास्ट वाला सही है। इसके अनुसार तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा राज बन गया है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 79 नंबर मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। आपका ऐसे डांगे मैच कर जाएगा यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैच कर जाएंगे भारतीय जनसंघ, और मीनू मनसानी जो है मैच कर जाएंगे यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी, और अशोक मेहता मैच कर जाएंगे यहाँ पे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। 80 नंबर देखिए, भारतीय चीन संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे डी सारे सही हैं। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत से मान्यता दिया था। दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुई थी, और तिब्बत की पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया था। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 81 नंबर देखिए, किस राज्य में ऋषि निर्धारित बायोटेरर साजिश का पर्दाफाश हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा बी गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई डोज इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आपका मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया को कम करने के लिए। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 83 नंबर देखिए, बायोबेस्ट एंजाइम के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? बायोबेस्ट एंजाइम के बारे में कथन है ऑप्शन ए आपका, वे जैविक उत्प्रेरक हैं जो हल्के परिस्थितियों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो आंसर होगा 157। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 86 नंबर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, क्वेश्चन है आपका, निमोनिया रोग निम्न से किसके निमोनिया रोग किसका उदाहरण है? ये आपका विषाणु जनित रोग कौन है? निमोनिया रोग आपका विषाणु जनित नहीं, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया रोग है। ओके, ऑप्शन बी होगा।
पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? पायरोलुसाइट आपका अयस्क है मैग्नीज का, ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 88 नंबर, भारत में लीगो वेधशाला के निर्माण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डी आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संथाल विद्रोह के नेताओं के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आंसर होगा आपका 89 का डी, 1 2 3। सिद्धू और कन्हू विद्रोह के मुख्य सूत्रधार थे। चंद्र भैरव सिद्धू कन्हू के भाई जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया, और फूलों और झरनों विद्रोह में सक्रिय हिमालय महिलाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नखास पिंड स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह हेतु केंद्र के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे 91 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 91 का डी, 1 2 और 3। ओके, इसकी स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर हुई थी, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों की समस्याओं का समाधान था। नेक्स्ट यहाँ पे 92 देखिए, बिहार में स्वराज के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पे उपरोक्त में से सभी फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल बिहार का गठन हुआ था। धरणधीर प्रसाद, नारायण प्रसाद आदि स्वराज दल के नेता थे। नेक्स्ट 93 है, ढलवा लोहा इस्पात का पिटवा लोहा में किसके कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? ढलवा लोहा इस्पात या पिटवा लोहा में किस में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा आपका ढलवा लोहा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे जाइए, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन और बचा है, 50-60 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, शुष्क मुहिम के संबंध में क्या सही है? तो आपका हो जाएगा सी 1 और 2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क हिम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, दोनों सही है। भारत सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आपका छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। डी सही है। उपरोक्त सभी ऊपर दिए गए राज्यों में कितने राज्यों की स्थापना 1 नवंबर को मान्यता दी जाता है? 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ओके, 96 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 देखिए, मिल्क ऑफ इसे निम्न से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, आपका जाफराबादी निम्न से किस फालतू पशु का नस्ल है? जाफराबादी किस फालतू पशु का नस्ल है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 98 का भैंस का। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका 1968 में। नेक्स्ट यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? तो ये आपका कटिहार में। बिहार जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने इनमें से कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त से दोनों, न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, न्यायाधीश ललित मोहन शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 102, निम्न से कौन नदी म्यांमार में बहती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इरावदी और सालवीन जो है म्यांमार में बहती है। बिहार के पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग के लिए बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी महेश नारायण और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट यहाँ पे 104 देखिए, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में असत्य कथन चुने। यहाँ पे हो जाएगा सी, भीमबाद वन्य जीव अभयारण्य गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्यकाल में कराकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, कश्मीर क्षेत्र में था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर, आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका, काली क्रांति मैच कर जाएगा पेट्रोलियम से, नीली क्रांति आपका मछली से, सफ़ेद क्रांति दूध से और हरित क्रांति आपका मैच कर जाएगा खाद्य फसल से।
नेक्स्ट यहाँ पे 107 नंबर है, बिहार में मानसून के आगमन और वर्षा के वितरण के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ठीक है, तो सभी पढ़ लेते आइए। बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती है। किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। जैसे जैसे पूर्व मध्य से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा घटती है। 108 नंबर देखिए, यहाँ पे आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध प्रमुख विशेषता को सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचवर्षीय योजना मैच कर जाएगा यहाँ पे सेकेंड से कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मैच कर जाएगा थर्ड से समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना, और तृतीय पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, बिहार की मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। पीडमोंट दलदली मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में सही है। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा के कुछ क्षेत्र में, और करेला कैवाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदान के पुराने जलोढ़ के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट 110 नंबर देखिए, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह आंसर होगा आपका 2016 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 112 नंबर देखिए, यहाँ पे 112 नंबर का आंसर देख लीजिए, बी हो जाएगा। 113 नंबर देखिए, यहाँ पे एक कण को संदर्भ फ्रेम में S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है, और उसी कण को दूसरे संदर्भ में S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथ में सौंपा था? तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, 115 है, निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है? तो आपका उपयुक्त दोनों इंडिया विंस फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों यहाँ पे 115 में सही है। ठीक है, नेक्स्ट 116 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन अणु किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है नाइट्रोजन अणु में? तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिसंयोजन यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऑप्शन सी। गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास के किस वंश का शासक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सातवाहन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 118 नंबर है, बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। यह सर्वेक्षण 8 फरवरी 2026 को बिहार के किस क्षेत्र से संपन्न हुआ? कोसी क्षेत्र से संपन्न हुआ, सॉरी। इसमें आपका बाइकॉल टील नामक दुर्लभ प्रवासी पदक की प्रजाति दर्ज की गई है। कोसी क्षेत्र में कुल 92 प्रजातियों के 4982 पक्षी दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 119 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बिहार के उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए देख लेते हैं 120 नंबर। यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार की पुलिस दीदी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस और महिलाओं बालिकाओं के बीच विश्वास और संवाद को मजबूत करना। 120 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 देखिए, बिहार राज्य सर्वाधिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों के वितरण में देश में किस स्थान पर है? तो ये आपका प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 122 नंबर, संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका कोई नहीं यहाँ पे आंसर, 122 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 124 नंबर, संसदीय समितियों में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 22। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस
अनुसूची से है। तो छठी अनुसूची, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। छठी नहीं, सातवीं अनुसूची, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। जोजिला दर्रा के मध्य में पड़ता है आपका कश्मीर घाटी और लद्दाख, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 127 नंबर देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। 128 है, निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? आपका 100वां संविधान संशोधन 2015, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 देखिए यहाँ पे, इसका एक छात्र गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कथन कौन सा सही है? तो यहाँ पे आइए दिखाए थे, ऑप्शन सी, ए और सी दोनों सही है, यानी यह एक अभिसारी दर्पण है, ये सही है, और ए इधर वाला सही है। देखिए यह एक अवतल गोलीय दर्पण है, दोनों सही है। 130 नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इनमें कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे डी जो है गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिडिक अम्ल बनता है, आपका गलत कथन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 131 नंबर है आपका, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यह 1857 के बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम का प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 132 नंबर, यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, माने कि दोनों सही है, केवल कथन दो सही है, सॉरी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 133 नंबर, देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 133 का ये हो जाएगा, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में विषण उदर गुहा के बाहर विश्वकोश नामक शैली में क्यों स्थित होते हैं? तो यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 203 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 135 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। बिहार विधानसभा ने 7 फरवरी 2026 को अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया था। इस समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। इस अवसर पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं 136 नंबर। 136 नंबर है आपका, भागलपुर के गोराहड्डी प्रखंड में किस सुविधा की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो आपका स्पोर्ट्स विलेज। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो आपका पटना और सीहोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 देखिए, लॉर्ड बेडन पावेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित बिहार व्यक्तियों में कौन कौन शामिल है? तो आपका विकास वैभव शामिल है। नेक्स्ट 139 है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं को उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो आपका उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन का कारण होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 है आपका, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, इसमें सही कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? तो आपका जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम एकाधिक और फ्लोएम द्विदिशिक परिवहन करता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, गलत है बताना, जल और भोजन दोनों गति द्विदिशीय होती है, गलत कथन है, तो यही आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 141 नंबर, बिहार के निम्न 2 जिलों बिहार के किन 2 जिलों में इसरो डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भागलपुर और पश्चिम चंपारण। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह होता है आपका, हाँ, हमेशा जो है प्रतिबिंब का भाषी होने पर धनात्मक, प्रतिबिंब के अस्तित्व होने पर ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 143 नंबर, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1882 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन, 144 नंबर है यहाँ पे, अलैंगिक प्रजनन के संबंध में 1 और 2 का जो है मिलान करना है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे देखिए
लिस्मानिया मैच करेगा आपका द्विखंडन से, ईस्ट मैच करेगा आपका यहाँ पे मुगलन से, प्लाज्मोडियम मैच करता है यहाँ पे बहुखंडन, हाइड्रा मैच करते हैं पुनर्जनन से। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं 144 है, 145 निम्नलिखित में कौन सा आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन सी, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 146 है, भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व का काल। 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 7वें मंडल में है। यहाँ देख लीजिए, एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी -50 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण का उत्पन्न आवर्धन -1 तो बीम और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः क्या होगी? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 149 है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर को मरीज की दिल का धड़कन साफ सुनने में मदद करता है। इस काम के लिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है? तो आंसर होगा आपका ध्वनि का एकाधिक परावर्तन। विद्युत प्रतिरोध की अवधारणा के आधार पर चालक प्रतिरोध और विद्युत रोधी मुख्यतः किस प्रकार के विभेद किए जाते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता या कठिनाई से होता है, इसके आधार पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तुरंत कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा लिंक, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पिन करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।